एडवांस बुकिंग ऑफ भूत बंगला के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में है, कुछ जगह पे इसका एडवांस बुकिंग हल्का सा ओपन होते हुए मुझे दिख रहा है, पर कितने लेवल पे हुआ है, क्या एडवांस बुकिंग फुल हुआ है, फुल ओपन हुआ है? नहीं तो कुछ चुनिंदा स्क्रीन्स हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ओपन हुआ है, कनाडा में थोड़े से जगह पे ओपन होते हुए दिखा है, यूएई में ओपन अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। यूके में हुआ है, जो कि मैं पहले भी बोला हूँ, लेकिन कम जगह पे हुआ है। ओके। और सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका की चर्चा थी। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 शोज़ की एडवांस बुकिंग उन लोगों ने ओपन करी है, बताया जाता है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। जनरली जब कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म आती है भारत की तरफ से, तो उसको ओवरसीज़ में वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है जैसा देखने को मिलना चाहिए। ओके। अगर इफ़ वी आर कंपेयरिंग भूत बंगला विथ स्त्री टू, देन यू कैन से दैट कि जब स्त्री 2 का मुझे अभी भी याद है, जब इस टाइप का कुछ एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था, वो शायद 3.5 करोड़ प्लस गया था। चुनिंदा स्क्रीन्स थे ऐसे ही टाइप के। भूत बंगला की बात करें तो वो एट प्रेजेंट रफ डाटा चेंज, जो कि ऑफिशियल कलेक्शन की अपडेट्स आने शुरू हो गई है, उस हिसाब से अगर मैं कट टू कट जाऊँ तो 2.23 करोड़ हुआ है। अगर मैं सिर्फ कंपैरेटिवली जाऊँ, हालांकि मुझे याद है, आज भी याद है, 1 वीक पहले की बात थी, स्त्री 2 भी ऐसे ही कुछ ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था, और मैंने कुछ 3.28 करोड़ या कुछ 3.32 करोड़ का आंकड़ा दिया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, बट आप ये मत भूलिए कि स्त्री 2 जो है वो पार्ट 2 थी, फ्रेंचाइजी फिल्म थी। ओके। और सीक्वल थी। पर्टिकुलरली भूत बंगला ये फर्स्ट फिल्म है, ये सीक्वल नहीं है, और इसको स्त्री 2 की जैसे अलग लेवल पे प्रमोशन उसका नहीं हुआ है। फिर भी ये एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा माना जाएगा। ये जो एडवांस बुकिंग है, ये बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की ही फिल्मों से अगर हम कंपेयर करें, हॉलीडे, बेबी, स्पेशल 26, यहाँ पे कुछ लिस्ट आई है, एयरलिफ्ट, तो उनकी तुलना में बेल बॉटम को तो मैं नहीं करता हूँ काउंट इसमें, उन्होंने उसका भी लिस्ट दिया है कि किस से ज़्यादा है। मिशन रानीगंज, सॉरी हाँ वही थी ना वो, और राम सेतु, इनकी तुलना में ये एडवांस बुकिंग बहुत आगे है। अब कट टू कट अगर मैं आंकड़ा ही दे दूँ तो 2.25 करोड़ के आसपास मान के चलिए, 2.25 करोड़ विदाउट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 2 शोज़ ओपन हुए, और 2 शोज़ से क्या ही होता है भाई, उसको थोड़ी गिना जाता है, उसका तो आंकड़ा भी अभी तक नहीं आया है। सो 2 शोज़ खाली। बाकी आप अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि क्या ये ओवरसीज़ में बहुत बड़े लेवल पे ग्रैंड रिलीज़ हो रही है? उसका सीधा आंसर है नहीं। भूत बंगला ओवरसीज़ में जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत अलग लेवल पे रिलीज़ होगी है, बहुत बड़े लेवल पे, इसका दोष आप अगर नहीं आंसर आ रहा है तो इसका दोष आपको देना है तो एकता कपूर, अक्षय कुमार प्रोडक्शंस, गुड केप ऑफ गुड फिल्म्स, उनको दे सकते हो। भूल भुलैया 3 जब रिलीज़ हुई थी, और सिंघम अगेन जब क्लैश हुआ था, टी सीरीज़ की तरफ से जब भूल भुलैया 3 रिलीज़ हुई थी, विथ क्लैश में भी वो ओवरसीज़ में ज़बरदस्त लेवल पे रिलीज़ कर दी गई थी। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे कि भाई क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरसीज़ में रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन कम शोज़ देखने को मिल रहे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, धुरंधर 2 नहीं है उसके पीछे रीज़न। उसके पीछे रीज़न ये है, मेकर्स ने बजट इस फिल्म का कम रखा है। दूसरी बात, ओवरसीज़ में ये लोग वेट कर रहे हैं पेड प्रीव्यूज़ पहले। ओवरसीज़ में तो पेड प्रीव्यूज़ नहीं है शायद, पहले उसका रिस्पांस कैसा मिलता है, बाद में शोज़ धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है सिर्फ 17 तारीख और 18 तारीख के ही शोज़ ओपन करने की पहले डिसाइड किया गया है। ओवरसीज़ में भी 19-20 तारीख, हालांकि पहले 4 दिन का आपको यूके में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, कनाडा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली और यूएई में एडवांस बुकिंग अच्छी तरीके से ओपन नहीं भी किया गया है, और वेट गेम चल रहा है कि पहले देखेंगे कैसी जाती, उसके बाद शोज़ को लेके बढ़ाया जाए, ऐसा सिनारियो है। ट्रस्ट मी ऑन दैट दोस्तों, कोई भी इतना डिटेल आपको नहीं देगा, क्योंकि सेकंड से लोग अपडेट देते रहते हैं। दूसरी बात, ट्विटर पे जो भी आंकड़े आते हैं, लेकिन जो इंटरनल खबरें होती है कि भाई इंटरनल न्यूज़ आपको दिलानी चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि कम स्क्रीन से तो क्यों,
कम शोज़ है तो क्यों, ये कोई डिटेल नहीं रहेगा। कितने ही मिलियन सब्सक्राइबर वाला हो, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके बिलीव कर लेना। ये हो गया आपका जो ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग कितना वो बताया। ये रफ डाटा है, इसको आप फाइनल, अगर आपको फाइनल एडवांस बुकिंग चाहिए कि ये रफ डाटा है, तो फाइनल क्या है इसमें से 20-1 लाख आगे पीछे पकड़े, एक तो ज़्यादा पकड़ो या कम पकड़ो, वो आपकी फाइनल एडवांस बुकिंग हुई 20-25 लाख फाइनल। इधर 2.5 करोड़ प्लस भी हो चुका होगा। पर ये आपके जो अक्षय कुमार की कुछ फिल्मों के ट्रेंड से, इवन OMG 2 उससे भी ये बेटर चल रही है अभी देखा जाए तो। और बेटर चलने का ये मतलब है कि ओवरसीज़ वालों ने भी अक्षय कुमार प्रियदर्शन का कॉम्बो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। रिव्यूज़ CBFC रिव्यूज़ भले ही आए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स ओवरसीज़ में मिले। वो फिर भी मिल रहा है, मतलब अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का जो एक ब्रांड है वो वर्क कर रहा है। अब वो सवाल है कि क्या भारत में वो ब्रांड वर्क करेगा, क्योंकि भारत में ऐसी ऑडियंस बहुत है अक्षय कुमार की जो कमेंट्स में ब्लॉकबस्टर लिखती है, थिएटर्स में जाती नहीं है। आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बार बार हाउसफुल 5 का नाम क्यों बताता हूँ मालूम है? लीक हुई थी फिल्म, पहले ही दिन लीक हुई थी, एवरेज वर्डिक्ट मिला था फिर भी। और प्रॉब्लम में ये था कि पहले 4 दिन के बाद ऐसा लगा था कि साला एवरेज भी मिलेगा क्या, रुक गई थी फिल्म, ऐसा लगा था। पर बाद में भी लोगों ने दूसरे तीसरे वीक में सपोर्ट करके कम से कम एवरेज दिलवाया। तो ये जो था ना, ये एग्जांपल क्यों देता है उसके पीछे रीज़न है। अगर इस फिल्म ने हाउसफुल 5 जितना भी कलेक्शन किया ना, ये ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिलेगा इसको, एवरेज नहीं मिलेगा। हाउसफुल का बजट अलग है, इसका बजट अलग है। अगर ये 200 करोड़ प्लस नेट भी जाती है और वर्ल्ड वाइड 300, 350, 350 जैसे उसने 313 या 325 किया था, उतना भी जाती है, तो इसको एवरेज नहीं मिलेगा भाई साहब, इसको ब्लॉकबस्टर मिलेगा। अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्या आप लोगों को फिल्म को सपोर्ट करना है या नहीं। ओवरसीज़ से सीख लो भाई, उन लोगों ने तो अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे वो भी सवाल पैदा होता है, ये जो ओवरसीज़ का बुकिंग है पहले 4 दिन का, ये पहले 1 दिन का नहीं है, 2 या 3 दिन का कहीं नहीं गया ये। इसमें शायद मंडे इंक्लूड नहीं होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का है। फिर भी ये एडवांस बुकिंग, एयरलिफ्ट आपकी, वो गब्बर इज़ बैक, ओके, आप वो कौन सी थी, पैडमैन, TPK, इन लोगों से बेटर एडवांस बुकिंग। इवन बेबी और हॉलीडे, हालांकि उस टाइम पे टिकट रेट्स कम हुआ करते थे, अलग बात है, बट लेटेस्ट की बात करूँ तो OMG 2 इससे भी बेटर एडवांस बुकिंग चल रही है। समझ जाइए, लोग तो देखना चाहते हैं। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपडेट्स मैं देता रहूँगा। मैं नहीं कहूँगा इट्स अ वेरी सॉलिड स्टार्ट, बट इट्स गुड स्टार्ट, नॉट एवरेज। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट भी गलत है, इट्स अ गुड स्टार्ट तो ज़बरदस्त, शुरुआत तो हो चुकी है भाई। अब अंत कैसा होगा वो नहीं पता, बट वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। भारत की एडवांस बुकिंग अभी तक नहीं ओपन हुई है, मे भी 2 दिन रुकना पड़ेगा।